Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल्स। सर जहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अब सर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में 5 ही सवाल है, 3 हो चुका है, 2 बाकी है, वही करवाने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के ये जो वीडियो है हमारा सर वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। सर लिखा हुआ है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दे रखे हैं, आपको क्या करना है, उनका डिग्री बताना है। तो सर ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। हाँ इजी तो है, मैंने बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में सर डिग्री क्या होती है। बहरहाल दोबारा फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि सवाल आ गया भाई, क्या करें। ठीक है, सर डिग्री क्या होती है? जब भी हम डिग्री सुनते हैं तो दिमाग में एक बात आती है, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री होता है। मैंने क्या कहा? पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री होता है। या तो मैं थोड़ा इसको ब्रीफली कहूँ तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उनका हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री कहलाता है। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। आपको यहाँ पे देखना है पहले तो सर इसमें कहाँ कहाँ वेरिएबल दिख रहा है आपको? सर तीनों टर्म वेरिएबल दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमको सबसे ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसका पावर सबसे अधिक हो। तो सर यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो पता है जब जब किसी भी वेरिएबल का पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है ना। यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3। तो सबसे अधिक वेरिएबल का पावर कहाँ लिखा हुआ है? सर यहाँ लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो सर 3 क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो इसमें इसमें एक ही वेरिएबल है y, और कहीं पे वेरिएबल हमको दिख ही नहीं रहा, ठीक ना, अलग अलग पावर वाला वेरिएबल नहीं दिख रहा। एक ही वेरिएबल है और उसका पावर एक ही लिखा हुआ है 2, तो 2 ही हमारा आंसर हो गया। मतलब जहाँ एक ही वेरिएबल होता है ना, उसका जो भी पावर है वही इसका डिग्री हो जाता है। लेकिन जहाँ पे अलग अलग, मतलब कि जहाँ पे अलग अलग जो भी पावर वाले वेरिएबल होते हैं उसमें कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर क्या, डायरेक्ट देख के चलता है मालूम। जो सबसे अधिक पावर वाला वेरिएबल है वही पावर हमारा क्या कहलाता है? डिग्री कहला जाता है। यहाँ पे टी का पावर कुछ नहीं तो 1 होता है और अकेला है, तो यही इसका डिग्री हो गया। सर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसमें सर 3 का क्या डिग्री होगा? तो मैंने जैसा कि कहा था आपको, इसे पिछले वाले वीडियोस में भी बताया गया है। अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है जैसे कि 3 लिखा हुआ है तो सर हम 3 को 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट पूछेंगे सर क्यों एक्स का पावर 0 क्यों लिख सकते हैं भला? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि एक्स का पावर 0 का वैल्यू जो होता है सर वो 1 होता है। या तो मैंने कहा था कि कोई भी वेरिएबल हो या तो कोई भी कांस्टेंट हो, उसका पावर 0 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो वेरिएबल है, पावर 0 है तो वैल्यू 1 आ गया। और 3 गुने 1 3 ही होता है, तो देखो 3 आ गया यहाँ पे। तो सर 3 को 3 इंटू एक्स का पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो आज के बाद कभी भी कोई भी कांस्टेंट या तो मैं कहूँ कोई भी नंबर अगर लिखा हो तो उसे तुम समझ जाना कि उसका वेरिएबल क्या होगा, सॉरी उसका उसका डिग्री क्या होगा? तो सर 0 होगा। कैसे? क्योंकि 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और आपको इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें तो कुछ ऐसा दिख रहा है, 3 इंटू, या तो हम कहें 3x⁻0। यहाँ पे क्या है? डिग्री। तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक ही दिख रहा है, 0, और कोई दिख नहीं है, तो वही हमारा डिग्री हो गया। आई थिंक इतना समझाने की जरूरत नहीं थी इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन तब पर भी फिर भी बच्चे बहुत सारे हैं, नन्हे मुन्ने से हमारे बच्चे, जो कि समझने में थोड़ी दिक्कत कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, समझ लीजिए, आप ही के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है सर। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज 2.1 का आखिरी सवाल। इसे भी तुरंत कर लेंगे और वीडियो खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन क्या करा है पहले वो पढ़ लेते हैं। ओके, तो सर क्वेश्चन हमारा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपको क्लासीफाई करना है सर ये किस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल से बिलोंग करता है। माने माने सर लीनियर पॉलिनोमियल है क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कि क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या करा? हाँ सर, क्लासिफिकेशन मतलब कि क्लासीफाई करने का है किस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, कौन सा टाइप पॉलिनोमियल। ठीक है, आज जब ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात आती है तो ये जो टाइप्स है हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, ये सारे को ब्रीफली इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है विथ एग्जांपल्स विद देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बहरहाल दोबारा मैं एक बार बता दे रहा हूँ, एक झलक समझ लो। तो सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ये सब जो क्लासिफिकेशन है हम लोग ने किसके नीचे पढ़ा हुआ था? तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसी के नीचे हम लोग ने ये सारे पॉलिनोमियल्स को स्टडी किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जब बारी आती है फर्स्ट पॉलिनोमियल जो हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये सर क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जब भी बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 3 हो वो हमारा
क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो सर आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सर क्वेश्चंस क्या कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल देखो और देखो कि इसका सर हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, या तो मैं कहूँ इसका डिग्री क्या है। डिग्री जब भी मैं बोलूँ समझ आना हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, उस पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर देखना होता है और उसी को डिग्री बोलते हैं, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। और जिसका डिग्री 1 हो लीनियर, जिसका डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 3 हो क्यूबिक। इसमें बताओ डिग्री कितना है, तो इसमें सर हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, मतलब कि 2 ही इसका डिग्री है। और जब भी डिग्री 2 आती है तो इस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को बोलते हैं सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को देखो और बताओ इसकी डिग्री कितनी है। तो सर इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है, या तो मैं कहूँ हाईएस्ट पावर जो है वो सर 3 दिख रहा है, 3 ही इसकी डिग्री है। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। इस पॉलिनोमियल की बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखते हैं ये क्या कर रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े हैं y+y² +4। इसमें जब देखें हम लोग, इसमें देखने से मालूम चल रहा है कि इसका जो डिग्री है वो 2 है, या तो मैं कहूँ हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और जिसकी डिग्री 2 रहता है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। हमें पता है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत इजी सा ये चैप्टर था, तुरंत निकल गया, ठीक है। बात आती है 1+x की। तो सर इसमें डिग्री क्या है बताओ, वेरिएबल भी एक ही है, डिग्री सर नहीं लिखा हुआ, पता है कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। तो इसमें इस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 है वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है सर। बात आती है सर क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देख लो, एजी साई है, 3t है। इस पॉलिनोमियल में कितना है इसका डिग्री, सर अकेला ही t है, इसका डिग्री लगता है 1 है। तो जिसमें डिग्री 1 हो वो हमारा लीनियर हो जाता है सर। हो सकता है पहचानने में आपको दिक्कत आ रही हो, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है। जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आने वाली होगी, क्या आएगी। यहाँ पे सर, यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है। मैं डिग्री कहता हूँ तो समझ आना उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर की बातें हो रही हैं। हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री कितनी है सर 2 है। तो हम 2 जो भी डिग्री होता है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है, ठीक है। हाँ सर इस पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री है इसकी, या तो मैं कहूँ हाईएस्ट पावर कितनी है सर 3 है। तो 3 पावर वाला क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन, जो आप लिख लोगे और समझ लोगे कि क्या कैसे है। पर एक बात जो मुझे अलग से बताना है आपको, एक बात जो मुझे अलग से बताना है आपको, काफ़ी स्टूडेंट इसको समझने में गलती ना कर दें, इसलिए ये बात बताई जा रही है। ये ध्यान से एक बार सुन लो थोड़ा मेरे बात। अगर कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है पॉलिनोमियल, हाँ सर दिख रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा आपको चूज करना होता है क्यूबिक, या तो लीनियर या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीनों में से। और एक बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। यहाँ पे उसका चर्चा नहीं है तो हम उसका चर्चा नहीं करते हैं, इस वाले में उसका चर्चा हम लोग नहीं किया, लेकिन यहाँ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये पॉलिनोमियल देख के बताओ कि सर ये किस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब कि क्या क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या बाई क्वाड्रेटिक है। जब बाई क्वाड्रेटिक होता है तो उसका डिग्री 4 होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट देखेंगे और इसमें उनको समझ में नहीं आएगा कि सर इसमें एक्स का जो पावर है वो 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें आपको उलझ जाते हैं कि पावर में या डिग्री में क्या फ़र्क हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि मैं जब भी पावर कहूँ तो इसका एक ही मतलब निकलता है, सॉरी, मैं जब भी डिग्री कहूँ तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। तो आपको हाईएस्ट पावर की तरफ जाना है, तो हाईएस्ट पावर हमको 4 दिख रहा है, तो सर 4 डिग्री है। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसके जो कि 4 डिग्री वाला होता है, जिसके डिग्री 4 होता है, वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो जब भी मैं डिग्री कहूँ तो एक ही चीज़ समझना, हाईएस्ट पावर की बात सर कर रहे होंगे, ठीक है। नहीं, मुझे लगा कि काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत आती होती है, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया, ठीक है। वैसे यही रहा हमारा सॉल्यूशन। इसी के साथ ये चैप्टर 2.1 ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 2.2 में।
तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।